एक खबर है, दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की मौत हुई। मोहसिन जो कि ई रिक्शा चलाकर गुजर बसर किया करता था, परिवार पाला करता था, उसके 2 बच्चे भी हैं। अपनी सवारी को लेकर मोहसिन जा रहा था और उसी वक्त वो घटना हुई। पिता और परिवार ने सरकार से मदद की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कल देर शाम जिस तरह से धमाका हुआ, उसके बाद देश भर के कई बड़े शहरों में प्रशासन अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर है। हाई लेवल की मीटिंगें चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह मीटिंगें ले रहे हैं बड़े बड़े अधिकारियों की। इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की बात भी सामने आ रही है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। जैसा कि कुछ देर पहले मेरी सहयोगी ज्योति जब दिल्ली से जुड़ी थी, उन्होंने बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं जिनके साथ मीटिंग चल रही है और उसके बाद एक रिपोर्ट भी जल्द से जल्द सामने आने वाली है। जो प्रारंभिक जाँच में सामने आई है बातें, वो पता चलेंगी कि किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, कौन लोग हैं, इसे लेकर तमाम तरह की बातें हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन केस अभी सॉल्व होने से बहुत दूर है। कई गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं कि आखिर दिल्ली में ये कैसे हो गया, कैसे ये विस्फोटक यहां तक पहुंच गया, जिसके जवाब केंद्र सरकार की ओर से आने वाले समय में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गंभीर सवाल इस घटना ने खड़े किए हैं, लेकिन इस घटना ने, जिसकी आतंकी घटना होने की पूरी आशंका है, इस घटना ने ऐसे कई लोगों को हमसे छीना है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उनका परिवार चिंतित है। ऐसी एक जगह मेरठ, दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की मौत हुई, जो कि ई रिक्शा चलाया करता था। ई रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था, गुजर बसर करता था। 2 बच्चे हैं उसके। एक तरह से देखें तो एकमात्र सहारा उन लोगों का मोहसिन, दोनों बच्चों का। बताया जा रहा है कि जिस वक्त वो घटना का शिकार बना, अपनी सवारी को लेकर मोहसिन जा रहा था और यह घटना हुई। अब मोहसिन नहीं है, उसका परिवार गमजदा है। मोहसिन के परिवार से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो मोहसिन के फादर ने, मोहसिन के फैमिली ने ये कहा कि सरकार हमारी मदद करे। ज्योति सिंह मेरी सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। ज्योति, हाई लेवल मीटिंग पर क्या अपडेट्स है? सबसे पहले तो आप ये बताएं। देखो स्वप्न, देखिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो है देखिए अभी भी बैठक चल रही है और इस बैठक को जो है देखिए सिक्योरिटी पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से इस बैठक में जो देखिए चर्चा चल रही है। और कल का जो इतना बड़ा ये जो हादसा हुआ, ये जो हमला हुआ है, इस पर जो है डिस्कशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से भी जो है देखिए यहाँ पे वर्चुअली अधिकारी जो है देखिए जुड़े हुए हैं और फिलहाल जो है देखिए बैठक चल रही है। और बैठक में क्योंकि देखिए एफएसएल की रिपोर्ट आनी है, उस रिपोर्ट पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और उधर देखिए, क्योंकि पीएम की अगर हम बात करें देखिए भूटान में, वहां पर से भी उन्होंने संदेश दे दिया है कि जो ये आतंकवादी है, जो दिल्ली में हमला हुआ है, ये जो घटना हुई है, इस किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस लिहाज से देखिए खुद कमान जो है गृह मंत्री अमित शाह संभाले हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ पे चर्चा चल रही है और आगे का एक पूरा रोड मैप, खासतौर पे उस गाड़ी के मालिकों को पर जो है देखिए छानबीन की जा रही है, क्योंकि गाड़ी का जो मालिक है स्वप्निल, वो बार बार शक के घेरे में आ रहा है, क्योंकि इस गाड़ी का जो मालिक है वो बार बार बदला गया है और कई जो तार हैं देखिए वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस लिहाज से इस बैठक में तमाम जो अधिकारी, जो पुलिस के लोग जो है इस बैठक में जुड़े हुए हैं, वो ये पूरी अपडेट दे रहे हैं कि धमकी वाली जो गाड़ी के कई बार मालिक बदले गए, कौन कौन से ट्रांसफर फर्जी आईटी पर हुए, जिससे जांच जो एजेंसियां हैं उनको जो शक पैदा हो रहा है, वो तमाम एंगल से जो रिपोर्ट अब तक बनाई गई है बीते कुछ घंटों में, उन रिपोर्ट पे जो है इस बैठक में चर्चा हो रही है। और एक सिक्योरिटी पर्पज से हाई लेवल मीटिंग है, रिव्यू मीटिंग यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अभी बात करें तो टाइम जो है देखिए 12:30 हो गए और पिछले 1 घंटे से
केंद्रीय गृह मंत्री आवास पर जो है ये बैठक चल रही है स्वप्निल। बिल्कुल और काफ़ी सीरियसली भी इस मैटर को लिया जा रहा है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन एग्जैक्टली देखिए सारी आशंकाएं इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि ये एक आतंकी हमला है। पाकिस्तान के तरफ से भी ये खबरें आई कि रात में ही उन्होंने प्लेन्स उड़ाना चालू कर दिए, नज़र रखना चालू कर दी, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। लेकिन ये इशारा इस तरफ भी करता है कि शायद इसमें संभवतया पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन का हाथ हो, जो कि पाकिस्तान में फल फूल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की बेचैनी भी नजर आती है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इसे पूरी तरह आतंकी घटना कहा जाए या न कहा जाए, इसका जवाब कब तक सामने आएगा? स्वप्निल देखिए, इसे पूरी तरीके से आतंकी हमला कहा जाए या ना कहा जाए, इस पर जो है देखिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि लगातार मौके की हम बात करें तो मौके पर कई टीमें जो है वहां पर पहुंच चुकी हैं और लगातार रात से जो है देखिए इस मामले की जो है जांच की जा रही है, क्या ये आतंकी हमला था। क्योंकि अभी तक बात करें तो ठीक है ज्योति आप मेरे साथ रहें, मैं मेरठ का रुख करूंगा। मेरे सहयोगी आसिफ इस वक्त मोहसिन के घर से जुड़ रहे हैं। आसिफ, नो डाउट मोहसिन का परिवार इस वक्त गमजदा होगा और शायद बात करने की स्थिति में भी ना हो। उसके परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं, और अगर उसका परिवार बात करने को रेडी होता है तो मोहसिन के बारे में तो पूछे ही, साथ ही ये पूछे उन्हें क्या लगता है, क्या ये आतंकी घटना है, उन्हें क्या लगता है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मेरठ का लोहिया नगर क्षेत्र है और मैं ये तस्वीरें जो आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरठ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मोहसिन जो है यहाँ पर मेरठ का रहने वाला था, लेकिन मोहसिन 2 साल से दिल्ली में अपने परिवार, अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ में दिल्ली में रहता था। वो ई रिक्शा चलाता था और अपना 400, 500, 700 रुपए कमा करके अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन यहाँ सूचना मिली कि मोहसिन जो है उसकी चपेट में आ गया है। वहां पर जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के अंदर मोहसिन ई रिक्शा पे वहां पर मौजूद था। जहां वो ब्लास्ट हुआ उसी घटना के पास में मोहसिन भी मौजूद था। मोहसिन की उस घटना के अंदर मौत हो गई है और कई लोग उसके अंदर और भी शामिल थे जो इस घटना का शिकार हुए हैं। लेकिन ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, जिनको ये परिजन हैं, जो आसपास के लोग हैं, मेरठ के लोग, जिस तरह से उनको सूचना मिल रही है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं। देखिए, हर कोई इस घटना ने पूरे देश को भावुक करके रख दिया है और इस घटना के पीछे की वजह हर कोई जानना चाहता है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या ये साजिश थी, किस तरीके ये रंजिशन हुई है, मतलब क्या इस पूरे घटना के पीछे का मामला है। जिस तरीके से जो कार ड्राइवर है उसका सीसीटीवी भी सामने आ रहा है। लगातार कई एजेंसियां जो है, खुफिया एजेंसियां हैं, पुलिस विभाग हैं, वो सभी लोग इस पे जांच कर रहे हैं। लेकिन ये मोहसिन के परिवार के लोग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो मैं आपको मेरठ से दिखा रहा हूँ, जिस तरह से ये भीड़ लगी हुई है, पुलिस मौके पर पहुंची है। घटना के बाद में दिल्ली में जो घटना हुई, आसपास से जो सटे हुए जो इलाके हैं, मेरठ, गाजियाबाद और बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही मैं कहूंगा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। कारों को रोक करके जो संदिग्ध वाहन है उनको रोक करके चेकिंग की गई। लगातार जो है अलर्ट रहा, अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन हर कोई जो है इस घटना के बाद में भावुक है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस घटना के पीछे की वजह क्या है। आखिर इस घटना को रंजिशन अंजाम दिया गया है या फिर ये हादसा था। ये सब एक जांच का विषय है। सभी लोग, सभी विभाग जो हैं, पुलिस विभाग हो या अन्य एजेंसियां हो, सभी इस पर जांच कर रही हैं। लेकिन इस समय जो मेरठ से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये वाकई काफी भावुक कर देने वाली है। मोहसिन के परिवार के जो लोग हैं वो काफी गमगीन हैं। परिवार में जो है कोहराम मच गया जब मोहसिन की आसिफ मैं 2 मिनट के लिए आपका समय ले रहा हूं। आसिफ 2 पल आप मेरे साथ बने रहें। मैं चाहूंगा आप आसपास के लोगों से भी बातचीत करें, मोहसिन के बारे में पूछे, उनका दिल क्या कह रहा है वो भी। लेकिन उससे पहले अमित शाह जो दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग ले रहे थे वो खत्म हो चुकी है। दिल्ली में जो कल धमाके हुए हैं उसे लेकर ये बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मीटिंग खत्म हो चुकी है, किसी भी वक्त रिपोर्ट के बारे में जानकारी साझा की जा सकती है। सहयोगी ज्योति मेरे साथ दिल्ली से बनी हुई है। दिल्ली से क्या अपडेट है ज्योति? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है और एफएसएल रिपोर्ट की बात करें तो देखिए थोड़ी देर में आएगी और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि तमाम जो अधिकारी है वो केंद्रीय मंत्री के आवास निकलते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और इतना बड़ा ये जो ब्लास्ट था, देखिए खुद केंद्रीय मंत्री जो है पूरी कमान यहाँ पर संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं और मिनट डिटेल है देखिए वो यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अमोनियम
नाइट्रेट फ्यूल जो ऑयल है जैसे उसके इस्तेमाल की जो है यहाँ पर बातें जो है सामने निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और मौत के आंकड़े की बात करें स्वप्निल तो कल रात तक 10 था, लेकिन अब ये जो आंकड़ा है वो 12 तक पहुंचा। इनपुट्स क्या कह रहे हैं ज्योति? इस पर भी तो बात हुई होगी ना कि भाई किस तरह के इनपुट्स थे, कोई इंटेलेक्चुअल मदद मिली थी कि नहीं मिली थी, किसी तरह की इंटेलिजेंस के पास कोई जानकारी थी या नहीं थी, क्या किसी तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट से तो खैर, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के आसपास के स्टेट से साझा की गई हो कि भाई इस तरह की गतिविधियां हो सकती है, उस पर नजर बनाकर रखे, मूवमेंट को देखें, क्या सवाल रहे हैं इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद जो मॉड्यूल है उस पर कार्रवाई यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही साथ किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस बैठक में देखिए चर्चा हुई है। और लखनऊ में जो डॉक्टर है उन डॉक्टरों के ठिकानों पर देखिए जो बड़ी छापेमारी हुई है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर शक था उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर परवेज हैं, उनके घर पर भी देखिए यहाँ पर छापेमारी जो है की गई है। तो ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है और आगे तमाम लोग जो गतिविधियां है देखिए उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री इस पूरी घटना का पैटर्न थोड़ा थोड़ा मुझे बाटला हाउस एनकाउंटर के आसपास, बाटला हाउस वाले घटनाक्रम के आसपास का नजर आता है, पर उस पर मैं आगे चर्चा कर लूंगा। लेकिन उससे पहले ज्योति आप मेरे साथ बने रहें। आसिफ मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए कुछ जानकारी आप सामने आ रही हैं, आप वहां पर लोगों से बातचीत कीजिए, मोहसिन के बारे में पूछिए, इनका दिल क्या कहता है। क्या देखिए बिल्कुल काफी लोगों से हमने यहाँ पे बात की, परिवार के लोगों से भी बात की। उन्होंने भी बताया कि मोहसिन जो है अपने परिवार के साथ में दिल्ली में 2 साल से रह रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पुलिस पहुंची है। पुलिस जो है, जो परिजन है यहाँ से बॉडी ले जाने के लिए, वो दिल्ली ले जाने के लिए बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस उनको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही है कि आप जो उसकी बॉडी को यहीं दफन करते हैं। लेकिन जो स्थिति है आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और कुछ लोगों से हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि मोहसिन कौन था, क्या करता था। जी क्या नाम है आपका और किस तरीके से आपको ये घटना का पता लगा? और मोहम्मद यूसुफ है। जब सुबह पता लगा जमीन को लेकर आए वहाँ पर घरवाली साल को भेजा है। भेजने के बाद ससुर भी उसके माँ बाप भी गए, फिर लेकर आए। तो मोहसिन क्या करते थे वहाँ पे और कब से दिल्ली में रह रहे थे? 2 साल से टेम्पो चला रहे, ऑटो चलाते थे और 2 साल से वहाँ रह रहे थे। कितने भाई हैं मोहसिन के? और 6 भाई। तो आप सभी लोग जो है परिवार के लोग हैं? महल्ले पड़ोस सब परिवार है। तो देखिए ये आसपास के लोग हैं और जो परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सभी लोग इस घटना को जो उनको सूचना मिली कि इस तरीके से ये घटना मेरठ के मोहसिन के साथ में हुई, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। और मैं तस्वीरें जो आपको ये देख रहे हैं, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये सब लोग मोहसिन को देखने के लिए पहुंचे हैं। सामने जो देख रहे हैं मोहसिन का घर है। मोहसिन यहाँ मेरठ में रहता था। पुलिस से क्या बातचीत चल रही है इनकी? जाहिर तौर पर जो फैमिली की डिमांड्स हैं, जो जाहिर तौर पर जो फैमिली चाहती है, एक तो इंसाफ और दूसरा मुआवजा, उस पर क्या बातचीत चल रही है? किस तरह की मदद चाहते हैं, किस तरह की इमदाद चाहते हैं? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मोहसिन जो था एक गरीब परिवार से था और वो अपना मेहनत मजदूरी करके जो है अपने बीवी बच्चों को पाल रहा था। मोहसिन के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अपनी बीवी के साथ में दिल्ली रह रहा था। इनके परिजनों से हमने बात की तो उनका कहना है कि हमारी जो है मोहसिन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बच्चे हैं, उनका भविष्य है, उनका भविष्य बेहतर हो। जिस तरीके से हादसा हुआ है उस हादसे के लिए इनको मुआवजा दिया जाए, इनकी आर्थिक मदद। तो आसिफ आपको थोड़ी सी जहमत होगी, जहां पर पुलिस से बातचीत चल रही है, आप जरा भीड़ में से घुसकर वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, हम सुने तो सही पुलिस से आखिर वो एग्जैक्टली बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हाँ बिल्कुल आप मूव करिए उस तरफ। बिल्कुल यहाँ पर जाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे देखिए पुलिस जो है आपस में यहाँ पर बातचीत कर रही है और देखिए लगातार यहाँ पर जो है पुलिस की और जो परिजन है उनकी बात चल रही है। यहाँ पर लगातार बहस चल रही है कि कहीं ना कहीं जो बॉडी है, बॉडी को लेकर के बात चल रही है कि या तो हमें मुआवजा दिया जाए या आर्थिक मदद की दी जाए, उसके बाद ही इनका दफीना किया जाएगा। लेकिन पुलिस भी यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रही है। काफी जो सुबह से ही जो यहाँ पर पुलिस है और जो परिजन है, जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर खड़े होकर के और परिवार के लोग जो है पुलिस से बात कर रहे हैं। पुलिस समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, लेकिन परिजनों का यही कहना है कि मोहसिन की जो है जिस तरीके से ये घटना हुई है उसकी मदद करी जानी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जिस तरीके से ये घटना हुई है, हर कोई यहाँ पर भावुक नजर आ रहा है और हर कोई चाहता है कि मेरे साथ बने रहें। मैं ज्योति एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। ज्योति आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी।
क्या हम किसी तरह की पीसी की उम्मीद करें शाम तक, या अमित शाह, वैसे तो बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन लीक से हटकर कई बार जब बहुत ज़रूरी जानकारियां देने की बात आती है तो अमित शाह संदेश जरूर जारी करते हैं या मीडिया को आकर अपना स्टेटमेंट जरूर देते हैं। क्या हम इसकी उम्मीद करें शाम तक? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो देखिए उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कल भी लगातार है इस पूरे घटना के बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ मौके पर मौजूद थे बल्कि जो है मीडिया में उन्होंने बयान भी दिया था। तो इस बात के बाद जो है ये उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री या फिर किसी सचिव या अधिकारी की तरफ से इस बात की जानकारी दी जा सकती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ इस पूरी बैठक में रहा है। लेकिन फिलहाल देखिए तमाम जो संदिग्ध हैं उनके यहाँ पर जो है देखिए छापेमारी हो रही है और लगातार दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि आतिताज पर जो शक है वो बना हुआ है, गाड़ी कहाँ की थी, गाड़ी के मालिक कितनी बार बदले गए और मिनट टू मिनट जो डिटेल है वो लगातार दी जा रही है। और लाल किले की ओर जो कार बढ़ रही थी उसका जो पूरा जो रोड मैप है उसको भी खंगाला गया है, क्योंकि 3:19 पर ये जो I-20 जो कार थी वो लाल किले के पास जो सुनहरी मस्जिद थी उसके पास जो पार्किंग है वहां पर दाखिल होती हुई दिखाई दी। जांच पे देखिए सामने आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आते हुए दिखाई। ठीक है ज्योति आप नजर बनाकर रखें और आसिफ आप भी नजर बनाकर रखें। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, कम से कम एक वॉक थ्रू की मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं शाम तक। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।